बच्चों, स्वागत है आपका एसएस इंटरनेशनल ऑनलाइन स्कूल में। मैं रीना, आपकी हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी को चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी एसएस इंटरनेशनल ऑनलाइन स्कूल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। एसएस इंटरनेशनल ऑनलाइन स्कूल आपको देता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टडी करने का मौका, जो कि भारत में किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी स्कूल में नहीं है। तो चलिए, आप अपने सहपाठी, अपने दोस्त, अपने मित्र को एसएस इंटरनेशनल ऑनलाइन स्कूल से ज्वाइन कराइए और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे जो स्क्रीन पे दिया हुआ है उस पे कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए, हम अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी हमारी बुक्स का नाम क्या है? यालिनी। तो चलिए, हम यालिनी को पढ़ते हैं। यालिनी का मीन्स क्या होता है? सुर, धुन, संगीत में। तो चलिए, इसके उसको देख लेते हैं, विषय सूची को। विषय सूची में हमारे जो चैप्टर दे रखे हैं वो दे रखे हैं 15। तो सबसे फर्स्ट कौन सा है हमारा? प्रार्थना। नेक्स्ट, रोहन की नीली पतंग, हरा भरा जंगल, वर्षा रानी, अनोखा संसार, छबीली कोयल, बुद्धिमान मंत्री, किसान की आय, मन के भोले भाले बादल, बुद्धि का चमत्कार, चतुर मच्छर, सवेरा चित्र वर्णन, मतलब कि चित्र में वर्णन क्या हुआ है। हम है सूरज, चांद, सितारे, नन्ना बीज, सूरज और मुर्गा, बादल केवल पठन हेतु, मतलब कि बादल केवल पढ़ने के लिए है, भुलक्कड़ किसान, आदर्श। ये तो सब उनके मॉडल टेस्ट पेपर हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रार्थना। तो चलिए, हम प्रार्थना पढ़ते हैं। सॉरी। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं प्रार्थना। प्रार्थना जो कि हमारी प्रस्तुत कविता में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रार्थना। तो चलिए, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ये यहां पे आ गया है। प्रस्तुत कविता में कवित्री जो कि कल्पना शर्मा ने बच्चों के माध्यम से ईश्वर की वंदना को प्रस्तुत किया है। इसमें बच्चे भगवान से वरदान में सच्चा ज्ञान और सद्कर्म कर्म करने की शक्ति मांग रहे हैं। वे द्वेष भाव से दूर रहकर मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं, मतलब कि द्वेष भावना से दूर रहना चाहते हैं और मातृभूमि की रक्षा करना चाहते हैं। तो चलिए, हम प्रार्थना पढ़ते हैं। भगवान, चलिए बच्चे शुरू करते हैं। भगवान तुम्हारा करते ध्यान, हमको दे दो यह वरदान, हम सारे बालक नादान, प्रभु हमें दो सच्चा ज्ञान। मीन्स, मतलब इसमें दो बच्चे, एक मिनट थोड़ा। भगवान तुम्हारा करते ध्यान, हमको दे दो यह वरदान, हम सारे बालक नादान, प्रभु हमें दो सच्चा ज्ञान। मतलब भगवान से बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, हे ईश्वर, अपना हम आपका करते ध्यान, हमको दे दो यह वरदान, और हमको वरदान दे दो किस चीज का? क्योंकि हम सारे बालक नादान, हम सब बच्चे कैसे हैं? नादान हैं। प्रभु हमें दो सच्चा ज्ञान, हे ईश्वर, हे भगवान, हमें सच्चा ज्ञान दे दो। नेक्स्ट, सदा रहे हम दूर झूठ से, सत्य का दामन कभी न छूटे, राह कर्म की बढ़ते जाए, सदा बड़े जग में सम्मान। मतलब सदा रहे हम दूर झूठ से, हम हमेशा झूठ से दूर रहे, सत्य का दामन कभी न छूटे, और हमेशा हम सत्य के साथ रहें।
और हमें सत्य का कभी दामन आंचल नहीं छोड़े। राह कर्म की बढ़ते जाए और जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं, जिस कर्म पे हम कर रहे हैं, वो निरंतर चलता रहे। सदा बड़े जग में सम्मान, और हमारा संसार में क्या हो, सम्मान बढ़े। नेक्स्ट, मानवता को भूल न जाए, सदा प्रेम का बिगुल बजाए। देश धर्म की रक्षा हेतु अपना सब कर दे बलिदान। मतलब मानवता को भूल ना जाए, जो हमारी मानवता है उसे हम कभी भूले ना। सदा प्रेम का बिगुल बजाएं, मतलब कि हमेशा क्या करना है, हमें हमेशा प्रेम का बिगुल, बिगुल मीन्स होता है जुलूस। हम हमेशा प्रेम का ही बिगुल बजाएं। देश धर्म की रक्षा हेतु, हम देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दे, सब कुछ त्याग कर दे। द्वेष भाव, नेक्स्ट, द्वेष भाव से दूर रहे हम, भारत माता आए काम। हाथ जोड़कर करते ध्यान, प्रभु हमें दे दो वरदान। मीन्स मतलब द्वेष भाव से दूर रहे हम सब क्या रहे, द्वेष भाव से दूर रहे, और भारत माता के आए काम, और भारत माता के क्या आए, हम काम आए, उपयोग होए भारत माता के लिए। हाथ जोड़कर करते ध्यान, और हम क्या करते हैं, हे प्रभु हाथ जोड़कर हम ध्यान करते हैं कि हमें दे दो वरदान। ये सब हमारी जो ये पाठ्य पुस्तक है वो कल्पना शर्मा ने लिखी है, और इसमें जो बच्चे खड़े हुए हैं वो विनती कर रहे हैं भगवान से, ईश्वर से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कविता के, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज करनी है हमें। नेक्स्ट, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग। तो हम पहले इसकी शब्द पिटारा को देख लेते हैं। भगवान मतलब प्रभु, सच्चा सच, राह रास्ता, प्रेम प्यार, ध्यान याद करना, ज्ञान बुद्धि विवेक, दामन आंचल, मानवता इंसानियत, वरदान आशीर्वाद, झूठ असत्य, सम्मान आदर, द्वेष भाव बैर या शत्रुता, नादान मासूम, जग संसार, बलिदान त्याग, काम कार्य। तो चलिए बच्चे शब्द पिटारा को पढ़ते हैं, इसका हम अर्थ समझते हैं। कैसे हम इसका अर्थ समझ सकते हैं, जैसे भगवान मतलब प्रभु, ईश्वर, सच्चा मतलब सच, राह मतलब रास्ता, प्रेम मतलब प्यार, ध्यान मतलब याद करना, ज्ञान मतलब बुद्धि विवेक, दामन मतलब आंचल, मानवता मतलब इंसानियत, वरदान मतलब आशीर्वाद, झूठ मतलब असत्य, सम्मान मतलब आदर, द्वेष भाव मतलब बैर या शत्रुता, नादान मतलब मासूम, जग मतलब संसार, बलिदान मतलब त्याग, काम मतलब कार्य।